मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका छठा बाब और उसकी 31वीं ता 37वीं आयत, और फिर दूसरा ग्रंथियों 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा यौमे मिलाद की तैयारियां। दिसंबर के आगाज ही से क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग घरों पर खास तवज्जो देने लगते हैं, लोग कपड़ों पर खास तवज्जो देने लगते हैं, लोग क्रिसमस से मुतल्लिका प्रोग्राम्स पर खास तवज्जो देने लगते हैं, लोग क्रिसमस कार्ड्स और फिर केक्स पर खास तवज्जो करने लगते हैं। आइए जरा आज यीशु की जाए पैदाइश पर तवज्जो तो करें। बैतलहम ये दाऊद का शहर कहलाता है। इसे बाइबल मुकद्दस में सयोन भी कहा जाता है। यही वो मुकाम है जहां मुआबी औरत और बोइस की मुलाकात हुई और नतीजा शादी पर जाकर निकला। इस मिलाप की सूरत में उबैद पैदा हुआ, फिर यस्सी, और फिर आप जानते हैं कि दाऊद। बैतलहम का लफ्जी मतलब है रोटी का घर। यही वो मुकाम है जहां के रहने वालों के लिए खुदा ने कसरत की रोटी फराहम की। आपको याद होगा बियाबानी सफर के दौरान रोटी प्रोवाइड की गई, और फिर खुदावंद यीशु मसीह के दौर में 4000 को और फिर एक बार 5000 को सेर किया गया। इसी मुकाम के लोगों को यीशु ने बताया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यूहन्ना की अंजील और उसका छठा बाब गोया के यीशु की जाए पैदाइश रोटी का घर है, और पैदा होने वाला जिंदगी की रोटी है। ऐसी रोटी जिसको खाने के बाद कोई भूखा नहीं रह सकता। यूहन्ना की अंजील छठा बाब और उसकी 35वीं आयत। अब चंद एक सवालात आज सुबह अपने सामने रखें। क्या इस रोटी से हमारी जिंदगियां और घर भरे पड़े हैं? दूसरा, इस रोटी की कितनी तड़प मेरे और आपके अंदर है? तीसरा, याद रखिएगा क्रिसमस की तैयारियों में यीशु को रोटी के तौर पर अपने अंदर लेने की जरूरत है, और अगर वो जिंदगियों में होगा तो फिर हम शेर होंगे, आसूदा होंगे। चौथा, अगर जिंदगी में किसी भी तरह की कमी और कमजोरी है तो इस रोटी को खाने से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अफसोस के साथ कहूंगा कि लोगों ने माजी में भी रोटी की कदर नहीं की। गिनती की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत इसे निकम्मी खुराक कहा। और आज जिंदगी की रोटी खुदावंद यीशु मसीह की भी कुछ हलकों में उस तरह से कदर नहीं की जाती। क्यों? ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब जरूर तलाश कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह की मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत है, और मैं उसका कितना कदरदान हूं, मैं उसकी कितनी इज्जत और कदर करता हूं। लफ्जी तौर पर नहीं, एक्शंस के साथ अपने खुदावंद को उसका जायज मुकाम दें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.